हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप सीएस आर्टिकलशिप के लिए इंटरव्यू देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगी कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जो कि अगर पहले पता होंगे तो आपकी वो प्रोसेस थोड़ी स्मूथ हो सकती है। तो सबसे पहले जो हम कुछ गलतियां टाइप में बता दूंगी जो शायद अगर आप अवॉइड कर दो तो चीज़ें ठीक रहेंगी। तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम होती है नेटवर्किंग। हम लोग नेटवर्किंग सुनते तो हैं कि हाँ प्रोफेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हर प्रोफेशन में ज़रूरी होती है, पर हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं या फिर इग्नोर करते हैं या डिले करते हैं कि हाँ कर लेंगे कर लेंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत होती है। तो अगर आप ट्राई करो कि आप अपनी प्रिपरेशन के टाइम से ही नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दो, आपको पता हो कि कंपनी में और अच्छे अच्छे कनेक्शंस बनाओगे ना, तो वो आपकी इस इंटरव्यू टाइम पे काम आएंगे, क्योंकि आपको बहुत इजीली वैकेंसीज रेफरल्स इन सब में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अगर मैं आपको अपना बताऊं तो ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने प्रिपरेशन के टाइम पे नहीं सोचा था कि मैं एक लिंक्डइन अकाउंट बनाऊंगी और प्रॉपर उसमें पोस्ट करूंगी। पर अगर आप उसमें ज़्यादा एक्टिव हो ना तो लोगों को पता चलता है कि आपके प्रोफेशन की तरफ आप थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो और वो आपको शायद चांस दें। तो सबसे पहला तो ये होगा कि नेटवर्किंग पे फोकस करो अपना। फिर अब एक सबसे मेजर गलती जो हम करते हैं ये होती है, हम अपने एग्ज़ाम के बाद बुक्स छोड़ देते हैं और वो जो 2 मंथ्स का जो पीरियड होता है रिजल्ट आने तक वो हम वेस्ट कर देते हैं, ये सोच के कि ठीक है जब रिजल्ट आएगा उसके बाद देखेंगे पास फेल क्या। पर अगर हम इस टाइम को यूटिलाइज कर दें, लाइक हम एग्ज़ाम के बाद कहीं ना कहीं फील कर चुके होते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है, अगर हमें ये पता चल रहा है कि हम पास होने वाले हैं, तो क्यों ना अभी हम इस टाइम को यूटिलाइज करें और उसमें इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कर दें कि इंटरव्यू में एकदम से आउटशाइन करके आए, हमें सब कुछ पता हो। लाइक इस टाइम पे हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने बेसिक्स पे, हम पूरे बेसिक्स को पढ़ सकते हैं, अपने कुछ चीज़ों को अच्छे से ब्रशअप कर सकते हैं, अपनी पूरी नॉलेज को। तो यही एक होता है सबसे बड़ी मिस्टेक कि इस टाइम को लोग वेस्ट करते हैं जो कि आपको यूटिलाइज करना है और आउटशाइन होके आना एकदम। फिर अब हम बात करने वाले हैं जो सबसे ब्लंडर मिस्टेक होती है, वो ये होती है कि हम रिज्यूमे में कुछ भी लिख देते हैं। लाइक मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो तो एकदम कॉपी पेस्ट ही करते हैं। तो अगर आप भी ये कर रहे हो तो अभी ही अवॉइड कर दो। अब मैं आपको अपना रियल टाइम एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ इसमें, कि मेरा एक इंटरव्यू में ऐसा हुआ था कि मैंने अपने रेज्यूमे में मैंने भी शायद कॉपी किया था एक पॉइंट कि आई लव रीडिंग केस लॉज और अमेंडमेंट्स। तो मेरे इंटरव्यू के टाइम पे कंपनी ने मुझसे उस पर ही क्रॉस क्वेश्चन कर दिया था कि आप रीसेंट कोई भी अमेंडमेंट बता दो एलओडीआर की, या फिर कोई भी अमेंडमेंट आप बताओ अच्छे से। तो उस टाइम पे क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी थी और मैं भूल चुकी थी कि मैंने ऐसा कोई पॉइंट भी अपने रेज्यूमे में डाला है, तो वो बहुत ज़्यादा मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी और अंडर कॉन्फिडेंट, और लाइक मेरा गलत इंप्रेशन उनके सामने आया था कि इसने खुद ही वो पॉइंट डाला है और इसे खुद ही नहीं पता कि उस पॉइंट का मतलब इसे पता ही नहीं है कुछ भी। तो वो बहुत गंदा इंप्रेशन आता है। तो ट्राई करो कि जो भी पॉइंट्स आप अपने रिज्यूमे में डाल रहे हो वो आपको पता होने चाहिए, आप इतने कॉन्फिडेंट हो कि एटलीस्ट आपको अगर सिलेबस का थोड़ा सा भी ऊपर नीचे है तो आप रिज्यूमे में जो पॉइंट्स लाइक अगर आप डाल रहे हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, आप हार्ड वर्किंग हो, तो उन चीज़ों में एकदम आप कोई स्किल भी डाल रहे हो ना अपनी, तो आपको पता हो कि हाँ वो स्किल आपको आती है। लाइक अगर आप MS वर्ड ये बेसिक चीज़ें भी अगर आप कर रहे हो कि हाँ आपको अच्छे से आती है और उन्होंने उस पर क्वेश्चन पूछ लिया और आपको वही नहीं आ रहा है, तो लाइक वो बहुत गंदा इम्पैक्ट डाल सकता है आपका कि इसने खुद ही बताया हमें कि आपको ये आता है और आपको आता ही नहीं वो। तो फिर थर्ड यही आ जाएगा। अब मैं अमेंडमेंट से ही मैं आपको बताऊंगी कि वी ऑल नो कि हमारे प्रोफेशन में अमेंडमेंट्स का कितना ज़्यादा होता है। लाइक हर टाइम पे अपडेट अपडेट होते हैं, लाइक लॉ आ जाता है, कोई भी एक्ट आ जाता है, तो ऐसी चीज़ों में हमें अपडेटेड रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइक एक नॉर्मल इंसान और एक प्रोफेशनल में यही डिफरेंस होता है कि हम लोगों को डेली पढ़ते रहना पड़ता है सारी अमेंडमेंट्स को। तो जब मुझे ये पता चला कि हमारे लिए अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लाइक ये एक नॉन नेगोशिएबल पार्ट है हमारी जर्नी का, तो मैंने फिर सर्च करना स्टार्ट किया कि मैं कैसे अपडेटेड रहूं और मुझे कैसे पता चले। तो मैंने बुक्स देखी थी, मैंने बुक्स प्रेफर की थी कि हाँ बुक देखनी है मुझे, पर मुझे कोई ऐसी एक अच्छी बुक नहीं मिली थी जहाँ पे पूरा उसमें 24 आवर्स में अमेंडमेंट आ जाए। तो इसी सर्च के टाइम पे मुझे मिली टैक्समैन प्रैक्टिस। यहाँ पे अमेंडमेंट्स के साथ साथ आप बहुत सारे टॉपिक से रिलेटेड सर्च कर सकते हो, लाइक इनकम टैक्स, GST, फेमा, अकाउंट। अब हम देखते हैं कि कैसे सर्च कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने एडवांस टैक्स के बारे में सर्च किया है, तो उससे रिलेटेड पूरा एक पेज पे इंफॉर्मेशन आ गई है।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक क्विक इन्फो का भी सेक्शन है। इस क्विक इन्फो में आपको पूरी हाइपरलिंक्स मिल जाती हैं जो कि अटैच्ड है आपके एसेंशियल बेयर एक्ट से। फिर आप देख सकते हो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आ जाएंगे आपके साइड बाय साइड, एंड आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स, यहाँ पे ट्यूटोरियल्स का भी आ जाएगा। लैंडमार्क रूलिंग्स जितने भी इससे रिलेटेड केस लॉ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, पता होने चाहिए, वो सारे आपको पता चल जाएंगे। इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी अनाउंसमेंट्स आई हैं उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हो जाएंगी। फॉर्मेट्स, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मेट्स हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। प्लस जितनी भी अपडेट्स हैं वो यहाँ पे आपको पूरी मेंशन हो जाएंगी। प्लस इनका यहाँ पे 360 व्यू भी देख सकते हो आप। 360 व्यू ऑफ टॉपिक्स है। लाइक आपने बोरोइंग्स के ऊपर सर्च किया, आपने देखा कि बोरोइंग ट्रीटमेंट अंडर जीएसटी के बारे में थोड़ा सर्च करना चाहा, तो एक ही पेज पे ये पूरी इन्फॉर्मेशन का एक व्यू दे देते हैं और इसमें ये भी बता देते हैं कि लाइक इस इन्फॉर्मेशन का रेलिवेंस कहाँ कहाँ पे होने वाला है। प्लस आप देख सकते हो कि यहाँ पे रीड अलोंग फीचर भी है। अगर आप यहाँ पे कर्सर लेके जाओगे तो इस वर्ड से रिलेटेड जो भी आपको जानना है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, मेंशन हो जाएगा। तो इससे क्या होने वाला है ना, आपकी पूरी जर्नी बहुत ही स्मूथ होने वाली है। लाइक मेरी भी हुई है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप इस प्लेटफॉर्म को एक बार तो ट्राई करो। इनका एक 7 डे का फ्री ट्रायल है जहाँ पे आप इनके जितने भी फीचर्स हैं उनको फ्री 7 डे के लिए ट्राई कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इससे आपकी जो जर्नी है वो बहुत ही स्मूथ होने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, प्लीज़ गो चेक इट आउट। आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो रितिका 10 फॉर एडिशनल 10% डिस्काउंट। अब एक और पॉइंट है कि हम इंटरव्यू नहीं देते। लाइक हम इंटरव्यू देने से डरते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा बड़ी मिस्टेक होती है। अगर आप कर रहे हो तो अभी अवॉइड कर दो, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि हम लोग प्रिपेयर ही नहीं हो पाते। लाइक अगर हम इंटरव्यू देंगे तो हमें पता चलता है कि हमारी प्रॉब्लम कहाँ पे और हम उसे सही कर पाएंगे। पर अगर हम इंटरव्यू नहीं दे रहे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कभी भी। तो ये मैंने भी किया था, आपको नहीं करना है। अगर आप एक लिस्टेड कंपनी में अपना सोच रहे हो कि आपको आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है तो ट्राई करो कि आप प्राइवेट कंपनी, छोटी छोटी कंपनी से इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। तो आपको उस टाइम पे पता चलेगा कि वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको किस तरीके से प्रेजेंट होना है, आप किस तरीके से उनके सामने चीज़ों को समझा पा रहे हो कि नहीं। तो ये चीज़ें तभी समझ में आएंगी आपको जब आप इंटरव्यू दे रहे हो। अगर आप घर में ही ये माइंडसेट बना के चल रहे हो कि हाँ उन्होंने कोई क्रॉस क्वेश्चन कर लिया या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जो आपको बनता ही नहीं है, तो ये चीज़ें आप खुद पे ही प्रेशर क्रिएट करके फालतू में ही अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर रहे हो। तो ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स। अभी फिर हमारी एक और मिस्टेक आती है कि हम इंटरव्यू के टाइम पे एकदम नर्वस साउंड करते हैं और सीरियस फेस बना के चलते हैं। तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यू, लाइक मैंने अपनी कंपनी में भी पूछा था कि अब जब इंटरव्यू लेते हो तो आप क्या सोचते हो और क्या आपको मतलब एक इम्प्रेस कर जाता है सामने। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अगर एक बंदा कॉन्फिडेंट है और वो स्माइल करके इंटरव्यू दे रहा है ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एक वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कि हाँ ये बच्चा सिर्फ पढ़ नहीं रहा है, इसे पता है कि खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। अब आप ये भी तो सोचो ना कि आप उनकी कंपनी का फेस बनने वाले हो, तो वो ऐसा फेस तो नहीं चाहेंगे जो कि एकदम ब्लैंक हो या फिर सीरियस हो। वो चाहते हैं कि आप थोड़े अच्छे से रहो एकदम। और अगर आप थोड़ा सा भी अपने आप को कॉन्फिडेंट रखोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है आपको इंटरव्यू में। तो लाइक यही कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं आपको एकदम आउटशाइन करने में बाकियों से। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।